कुमार जी अपनी प्रस्तुति लेकर के क्षेत्रीय लोक आधार पर तो यह सुंदर सी श्रावण मास में के हिसाब से और 9 गज की घाघरी पहरी के हिसाब से भगवान श्रीमान श्री गजेंद्र आनंद जी का श्रीमुख से असीला को और फिर गीत सुनेंगे जो छोटा तालियां हुई जो लगातार सजान जी हमारे बीच में जोरदार तालियां सीमा सजान जी के लिए यहाँ पर विद्याध्ययन भी किया और यह हमारा सौभाग्य आज आप हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री के रूप सबने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। आप सबका छोटा तालियां हुई जो लगातार श्रीमान श्री गजेंद्र आनंद जी का श्रीमुख से असीला को और फिर गीत सुनेंगे जो नयार घाटी एक मैं कहूँगी एक सभ्यता है। नयार घाटी से आसपास के सिर्फ एक ब्लॉक नहीं कई ब्लॉक हमारे सारे आसपास के जुड़े हैं। नयार घाटी पूरे मैं कहूँगी कि ज़िले की पौड़ी ज़िले की एक ऐसी घाटी है जिससे कि हम सब जुड़े हुए हैं और वहाँ के महोत्सव में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला। पहले ज़रूर कुछ विलम्ब हुआ, नहीं आ पाई कई दिनों, लेकिन आज आई और बहुत अच्छा महोत्सव है। बहुत अच्छी सांस्कृतिक हमारी यहाँ पर जितनी प्रस्तुतियाँ हैं वो हुई। तो इस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम ज़रूर हमारे शहर में, हमारे ज़िले में, हमारे जो एरिया है वहाँ होते रहने चाहिए ताकि हमारे बच्चे हैं, हमारे आगे वाली भविष्य की पीढ़ी है, उनको भी अपनी भाषा, बोली, संस्कृति, वहाँ के किस प्रकार से गाने हैं, लोकगीत हैं, उनके बारे में पता लगे। सिर्फ बॉलीवुड नहीं, वो यहाँ के भी चीज़ें सुने। मुझे लगता है उसके लिए एक अच्छा प्रयास है। देखिए बीच में कोविड भी था, बहुत ऐसे समय निकला जो पूरे देश के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी थी। उस मुश्किल की घड़ी में हमें बहुत सारी दूसरी चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना था, लेकिन आज जब सब चीज़ें सामान्य हैं, जब सब चीज़ें नॉर्मल हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रदेश चल रहा है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, हमारा प्रदेश और केंद्र बहुत अच्छे से चल रहा है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार की 4 लेन यहाँ पर हाईवे का निर्माण हुए हैं, किस तरीके से आज रेल कर्णप्रयाग तक आने को पूरी तरह से तैयार है लगभग। तो आप देखेंगे कि किस तरह से चौमुखी विकास इस प्रदेश का हो रहा है। हमारी बेटियों को, माँ बहनें जो हैं हमारी, उनको कैसे स्वावलंबी आज बनाया जा रहा है, कैसे वो उनकी जो सामाजिक स्थिति है वो कितनी मुश्किल थी, आज उसको आसान करने की बात की गई है सरकार के द्वारा। उन्हें उज्ज्वला कनेक्शन देके या उनके घर में पानी देके या जिसके पास पक्की छत नहीं है उसको प्रधानमंत्री आवास देके। तो हर चीज़ पर आज सरकार ध्यान दे रही है और मुझे लगता है कि ऐसी जब आयोजन होते हैं तो उसमें भी हमारी जो माताएं बहनें हैं वो उनके पास एक अपना समय जो होता है वो इसमें वो व्यतीत करती हैं और उन्हें बहुत अच्छा आनंद, सब लोग मुझे लगता है पूरी नयार घाटी के लिए आनंद का समय है। सर्वप्रथम ये नयार घाटी महोत्सव के लिए तो मैं जगदम्बा भाई डंगवाल जी को जो है दिल की गहराई से जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि विगत जो है कई वर्षों से वो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। बीच में 2-3 साल नहीं हो पाए क्योंकि कोविड भी रहा बीच में, लेकिन पहले हम जो है नयार के किनारे करते थे, फिर 1-2 बार मैंने जो है कॉलेज में भी जो है इस स्कूल में प्रोग्राम किया है। तो उसका जो है मेन श्रेय जो है जगदम्बा प्रसाद डंगवाल जी को और उनकी कार्यकारिणी समिति जो इस कार्यक्रम को कराती है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम जो है ये प्रोग्राम और उन्नति करे और हमारी संस्कृति को जो है बचाने का ये जो है सबसे बड़ा जरिया है। मैं जो है यही कहना चाहूंगा, देखो अब जैसे जगदम्बा डंगवाल जी पहले मेरे ख्याल से जिला पंचायत भी शायद रहे हैं और यहाँ से जो है पौड़ी अपने आप में जो है एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ से जो है बड़े बड़े मुख्यमंत्री हमारे जो है अपने जो है आज यहाँ पर जो है त्रिवेंद्र रावत जी भी आए हुए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यहाँ जो है विपिन रावत जी भी यहीं से हैं, अजय डोभाल जी भी हैं, खंडूड़ी जी भी हैं।
बावड़ा जी की, सभी लोग जो है यहाँ से निकले हैं। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने आप में जो है पौड़ी क्षेत्र जो है, हमारे उत्तराखंड में जो पौड़ी क्षेत्र है जो है अपने आप में जो है उन्नति की ओर जो है अग्रसर। पत्रकार बंधु, मैं सर्वप्रथम अपने श्रोताओं, अपने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम अभिवादन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आपने एक अति सुंदर सवाल पूछा है कि पूर्व की सरकारों ने कलाकारों के प्रति और कला के प्रति बहुत ध्यान दिया था। वर्तमान में हम बहुत विमुख हो रहे हैं। कलाकारों के पहनावों से, गायन से, वादन से हम विमुख होते जा रहे हैं, जिसके प्रति सरकार को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरे में मेरी जो मन की पीड़ा थी कि संस्कृति विभाग में कुछ खास कलाकार हैं कि जिनको भेजा जाता है। देखो, वोट हमने भी दिया, सरकार हमारी भी है, संस्कृति विभाग हमारा भी है। संस्कृति विभाग में बैठे हुए कर्मचारियों का सम्मान मैं भी करता हूँ, बड़ा कलाकार भी करता है और छोटा कलाकार भी करता है। भोजन की आवश्यकता सबको है, कला की आवश्यकता सबको है, सभ्यता की आवश्यकता सबको है, संस्कृति से प्रेम सबको है। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है उन समस्त अधिकारियों से और नव सरकार से, मेरा यही निवेदन है कि देखो, काम सबको देना चाहिए, कोई करे ना करे वो इसकी इच्छा पे है, पर सरकार को फिर भी जो यहाँ के स्थापित कलाकार है, नए कलाकार है, सबको काम बराबर बांटना चाहिए। ये मेरा नम्र निवेदन है। देखो मान्यवर, मैंने अपने हर मंचों में आज 25 साल से आपके सऊदी अरब के 7 अमीरातों से, चाइना के ग्वांगजू से, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न से और न्यूजीलैंड से मैंने हर मंच से यही बात कही है। हो सकता है मेरी बात आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से या समाज के माध्यम से मंत्रियों या सरकार या शासन तक न गई हो, नहीं तो सतपाल महाराज तो हमारे सनातन के, हमारे धर्म के, हमारे राज्य के भगवान राम स्वरूप है। वो तो न्याय के पुजारी हैं और जितने बड़े ज्ञाता और जितने बड़े संस्कृति के विद्वान हैं, न कोई होगा, न भूतो न भविष्यति। ये मैं बात दावे के साथ में कह सकता हूँ। हाँ, यदि वो इस पे ध्यान देंगे, कार्य करेंगे, तो नई पीढ़ी हो गई, नए कलाकार होंगे, उनकी शरणागत है और वो अवश्य काम करेंगे, यदि उन तक मेरी और आपके चैनल के माध्यम से मेरी वाणी उन तक पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये मेरे भाई बहन हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, जो यहाँ पे हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं हैं मेरी, ये मेरा परिवार है। तो परिवार के साथ हंसना, खेलना, मस्त और आनंदित रहना, ये मेरा स्वभाव है। और शुरू से लेकर आज 25 साल मेरे को काम करते करते अपनी संस्कृति प्रति हो गई हैं। और जब तक मेरे शरीर में वायु रहेगी, प्राण रहेगा, मैं तब तक इसी प्रकार से आनंद अपने परिवार के साथ लेता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 5वां दिन था और कल समापन होगा। 6 दिन से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और मुझे मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं इसमें सम्मिलित हुई, बहुत अच्छा लगा जी। मुझे लगता है कि हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे, और एक ये माध्यम है, एक मंच है, जिससे कि मुझे लगता है कि हम अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करेंगे। इसलिए मैंने तो मंच से भी यही कहा है सब माताओं को, बहनों को, कि जो भी आपको आता है, जो नृत्य, थड़िया गीत जो भी आता है, यहाँ तक कि खुचले गति जो होती थी कि वो लगाना नई पीढ़ी को सिखाएं आप। और गुलबंद, मेरा फोकस उस पर है कि आप जो हमारे एक होता था ना आभूषण गुलबंद, वो वापस आए और हमारी पहचान हो उससे कि हम गढ़वाली हैं। नया साल आ रहा है और मेरी सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये प्रदेश समृद्ध हो, सबके दीर्घायु की कामना करती हूँ। मुझे अच्छा लगा कि सतपुली में नया घाटी महोत्सव हो रहा है और आयोजन भी छोटा नहीं है, मेरे ख्याल से 5-6 दिन का इन लोगों ने ये पूरा आयोजन किया है। आयोजनकर्ताओं को बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं। और जो क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए उनको भी हमारी मंगल कामनाएं हैं। इस तरह के कार्यक्रमों से जो स्ट्रेस है समाज में वो कम होता है, उनका ध्यान बढ़ता है और
वो खुशी महसूस करते हैं। अच्छा, इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। लोग मिलने आए थे, क्षेत्र से लोग आए थे, काफ़ी दूर दूर से आए हुए थे, और जैसे घर परिवार में बातें होती हैं वही बातें हम लोगों से हुई है। थोड़ा बहुत कुछ समस्याएं रहती हैं तो उनका भी लोगों ने जिक्र किया है। कुल मिला के पारिवारिक वातावरण, पारिवारिक जैसे होती है बातचीत होती है। देखिए, लोग हमारे कलाकार हैं, संस्कृति कर्मी हैं, वो हमारे समाज की जो झांकी है एक तरह से, या ये कहें कि समाज का आईना होता है। जो कोई भी गीतकार हैं, कोई भी कलाकार हैं या व्यंगकार हैं, तो वो आईना दिखाने का काम करते हैं, और एक तरह की एक बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है। उसमें से तमाम नए नए लोग भी आगे बढ़ते हैं, उनको भी मौका मिलता है। तो ये क्रिएशन होते रहना चाहिए, इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, और तमाम ऐसे नए नए बच्चे हमारे जो आज इस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं तो उनको एक्सपोजर मिलता है। जी, धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, आपके चैनल के माध्यम से समस्त नयार घाटी वासियों का, समस्त क्षेत्रवासियों का, जिन लोगों ने भी हमें सहयोग करा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मैं उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं इस चैनल के माध्यम से पूरी नयार घाटी पूरी क्षेत्र को विश्वास दिलाता हूं कि ये कार्यक्रम निरंतर इसी प्रकार चलता रहेगा। बीच में 2 साल कोरोना के कारण हम इस कार्यक्रम को नहीं करा पाए थे, तो एक मैंने थीम दी थी कि चलो गाँव की ओर। 2 साल मैंने ये कार्यक्रम गाँव में करवाया था, और अब लगातार ये कार्यक्रम, अब उस हिसाब से हमारा 11वां कार्यक्रम था और सतपुली के हिसाब से 9वां कार्यक्रम था। तो मैं समस्त क्षेत्रवासियों को यही आशा करता हूं कि ये कार्यक्रम निरंतर इसी प्रकार चलता रहे। जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक धैर्यता है कि हम सबको साथ लेकर चलें, और ये राजनीतिक मंच नहीं था, इसमें मैंने सभी पक्ष विपक्ष सभी लोगों को यहाँ पर निमंत्रण दिया था। कुछ लोग आ पाए, कुछ नहीं आ पाए, तो मैं उनका भी सम्मान करता हूं। जो लोग पहुंचे उनका भी सम्मान है, जो नहीं पहुंचे उनका भी सम्मान है। और मैं समस्त क्षेत्रों से यही सहयोग चाहूँगा कि वो हमेशा इसी तरह से अपना प्यारा आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें, और हम उनकी भावनाओं पर खरे उतरते रहेंगे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ समस्त क्षेत्रों से। हाँ, डंगवाल जी, राणा जी, सबसे मेरा पुराने से नाता है, तो वो हमारी एक बात पे आ जाते हैं। हमारे बीच में ऐसा कुछ तय होता नहीं है, सब पारिवारिक के लोग हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि क्षेत्र के लोगों को जो हमारी संस्कृति है उसको जानने का मौका मिले, हमारी संस्कृति लुप्त न हो। इस चीज़ मैं चाहता हूँ कि इस तरह से हमारे नए बच्चों को भी सीखने का मौका मिले। सीन लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब गांव में मैंने महोत्सव करवाया था, ये पहले जब यहाँ महोत्सव कराया था उस टाइम पे तो कोई चुनाव नहीं था। और मैं यही कहूँगा कि इसको इस नज़रिए से ना देखा जाए कि कोई चुनाव का है। मैंने आपको ये कहा है कि हमेशा, मैंने तो पहले भी कहा था कि अगर कोई इसको करवाता है तो हम उसको पूर्ण रूप से तन मन धन से सहयोग करेंगे, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बाद आने वाली पीढ़ी हो वो प्रेरणा ले और ये बागडोर अपने कंधों पे संभाले, और इसी तरह से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। हम ये चाहते हैं कि नयार घाटी का नाम होना चाहिए, ये नहीं कि जगदम्बा डंगवाली कराएगा, इसको कोई भी कराएगा मैं उसके साथ तन मन धन से खड़ा रहूँगा। जी, ये विषय राजनीतिक विषय नहीं है। फिलहाल अभी हम नयार घाटी महोत्सव करवा रहे हैं, अभी मेरा फोकस सिर्फ इसी पे है। आने वाले टाइम में भी और से महोत्सवों में बहुत से अभी आपको आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बाकी जो नयार घाटी की जनता चाहेगी होना वही।